जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास के 11वें दिन श्री कृष्ण लीला का 11वां अध्याय। कृष्ण का मिट्टी खाना। भगवान प्रतिदिन गोपियों के यहाँ माखन चुराने पधारते हैं, लेकिन आज भगवान का मन खेलने में नहीं है। भगवान बोले कि माखन तो बहुत खायो है और अंदर से पेट भी चिकनो हो गयो है। जैसी सफाई मिट्टी से हो सकती है और किसी चीज से नहीं हो सकती। भगवान ने मिट्टी उठाकर मुंह में रख ली। भगवान को मिट्टी खाते हुए श्री दामा ने देख लिया और बोले कि क्यों रे कनवा, तूने मिट्टी खाई। भगवान के मुंह में मिट्टी थी, बोल तो सकते नहीं थे, तो भगवान ने गर्दन हिलाकर ना में जवाब दिया। श्री दामा बोले, ये ऐसे नहीं बतावेगो। श्री दामा ने बलराम जी को बुला लिए और बलराम ने पूछा, क्यों रे लाला, तेने मिट्टी खाई। भगवान ने फिर से ना में गर्दन हिलाकर जवाब दिया और कहा कि इसे आज मैया के पास ले चलो। पहले ये माखन चुरा के खाता था और अब मिट्टी भी खाने लगा है। तो दो सखाओं ने भगवान के हस्त कमल पकड़े और दो सखाओं ने चरण कमल पकड़े और डंडा डोली झुलाते झुलाते हुए करते हुए लेके माँ के पास गए और मैया के पास जाकर बोले, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई और पकड़ हरि को हाथ, कैसे तूने माटी खाई। तो तुनक तुनक तुतलाय के हूँ, बोले श्याम, मैंने नाही माटी खाई, नाहक लगायो नाम। भगवान कहते हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब सखा झूठ बोल रहे हैं। माँ बोली, लाला, इस संसार में तू ही सचधारी पैदा हुआ है, बाकी सब झूठे हैं। आज मैं तेरे को सीधो कर दूंगी। माँ बोली, लाला, आज मैं तेरे को सीधो कर दूंगी। तो माँ के हाथ में एक लकड़ी लेकर आई और भगवान को डराने लगी। जब भगवान ने माँ के हाथों में लकड़ी देखी तो झरझर भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव, जिनकी एक भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी डर जाता है, लेकिन आज माँ के हाथ में लकड़ी देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्यों? नंद बाबा और यशोदा का एक परिचय। ये नंद और यशोदा कौन है जिनको भगवान ने इतना बड़ा अधिकार दे दिया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूर्व जन्म में ये द्रोण नाम के वसु थे और इनकी पत्नी का नाम था धरा। ये निसंतान थे और इन्होंने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए और बोले कि आप वर मांगिए। तो इन्होंने कहा, भगवान, आप हमें ये वरदान दीजिए कि हमें आपकी बाल लीला का दर्शन हो। हमें इस जन्म में सब कुछ मिला, लेकिन हमारी संतान नहीं हुई, तो हम आपकी बाल लीला देखना चाहते हैं। भगवान बोले कि कृष्ण अवतार में आप मेरी बाल लीला का दर्शन करोगे। ए द्रोण,
नंद बाबा बने और उनकी पत्नी धरा ही यशोदा है। दोनों को भगवान अपनी बाल लीला का दर्शन करवा रहे हैं। माँ पूछ रही है, तैने माटी खाई? भगवान कहते हैं, नहीं खाई मैया, मैंने माटी नहीं खाई। हाथ में लकड़ी लेके माँ डरा रही है। भगवान ने कहा, यदि मैया तेरे को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरा मुख देख ले। साक्षी को आज कहाँ तो छोटो सा मुखारविंद कृष्ण हूँ ने फाड़ दियो। भगवान ने अपना छोटा सा मुंह खोला और माँ के मुंह को देखते हुए माँ को बार बार अपने मुंह खोलकर दिखाने लगे और माँ मुंह में झांक कर देखती है तो आज सारे ब्रह्मांड का दर्शन माँ को हो रहा है। केवल ब्रह्मांड ही नहीं, गोकुल और नंद भवन का दर्शन कर रही हैं और नंद भवन में कृष्णा और स्वयं का दर्शन भी माँ को हो रहा है। अब माँ बोली कि मेरे लाला के मुंह में अलाय बलाय कहाँ से आ गए। थर थर के माँ कांपने लगी। भगवान समझ गए आज माँ ने मेरे आश्चर्य का दर्शन कर लिया है, क्योंकि जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ प्रेम नहीं है। ऐसा सोचकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भागवत में भगवान की हंसी को माया कहा है। भगवान ने माया का माँ पर प्रभाव डाला और जब थोड़ी देर में माँ ने आंखें खोली तो भगवान अपनी माँ से पूछने लगे, मैया तैने हमारे मुख में माटी देखी? माँ बोली कि सब जग झूठो, केवल मेरो लाला साचो। भगवान की मुस्कुराहट से माँ सब कुछ भूल गई। इस प्रकार से प्रभु ने मृतिका भक्षण लीला की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।